नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा स्वागत करती हूं आपका TFD इंडिया लाइव पर। बांग्लादेश में फैली हिंसा ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। अब कई विपक्षी पार्टियों ने बांग्लादेश की तर्ज पर भारत और यहां की सरकार पर कई सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत का कहना है कि बांग्लादेश की स्थिति से भारत के नेताओं को सबक लेना चाहिए। उन्होंने शेख हसीना को एक विफल नेता बताते हुए उन पर बांग्लादेश को तानाशाही ढंग से चलाने का आरोप लगाया है। शेख हसीना बांग्लादेश की आयरन लेडी के नाम से प्रचलित हैं, पर उनके देश में स्थितियां इतनी बदतर हो गईं कि उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ना पड़ा। इसी को लेकर अब संजय राउत के कुछ बयान ऐसे लगते हैं कि जैसे वह केंद्र सरकार की तरफ इशारा करते हों। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भारत जैसी स्थिति पैदा हो गई है, वहां विपक्ष की आवाज दबा दी गई, चुनाव में घोटाले हुए, विरोधियों को जेल में डाला गया, वहां कई लोग मारे गए, महंगाई से जूझते रहे और संसद में अवांछित कानून पारित किए गए। ये सब कुछ बांग्लादेश में शेख हसीना की विफलता है। लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आड़ में देश को तानाशाही तरीके से चलाने जैसा प्रतीत होता है। ऐसे में भारतीय शासकों को इसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। संजय राउत के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद उदित राज ने बांग्लादेश संकट पर अपनी बात रखते हुए कहा कि यह केवल बांग्लादेश की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व का मामला बन चुका है। उदित राज ने कहा कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू वहां असुरक्षित हैं, इसके पीछे ISI और चीन का हाथ है। बीजेपी को इसी बात पर घेरते हुए अब उदित राज ने ये सवाल किया कि बीजेपी नेता जो कह रहे हैं, अगर ये सब कुछ सच है तो ये तो हमारा इंटेलिजेंस फेलियर है, हमें कुछ पता क्यों नहीं चला। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार की विदेश नीति की विफलता है, हमारे विदेश मंत्री भला क्या कर रहे थे। बहरहाल यह तो साफ है कि अब बांग्लादेश का मुद्दा भारत की राजनीति में इस्तेमाल किया जा रहा है, पर अब जब बांग्लादेश को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई तो ऐसे में वहां आपको नहीं बुलाया गया, जिससे आप सांसद संजय सिंह ने नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा है कि ये सरकार की ओछी मानसिकता है। संजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला इस बात पर निर्भर नहीं करता कि प्रधानमंत्री किससे खुश हैं या फिर किससे नाराज। उन्होंने कहा कि इस सर्वदलीय बैठक में 13 सांसदों वाली राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी को न बुलाना सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। बता दें कि इससे पहले एक्स पर ही संजय सिंह ने कहा था कि जो तानाशाही करेगा उसे देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आपका कहना है कि ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा है जिसे देश को एक साथ मिलकर समझना होगा। हालांकि अब राजनीति में भी कुछ पार्टियां बांग्लादेश के मुद्दे को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, तो ऐसे में ये केंद्र सरकार की दिक्कत बढ़ा सकता है। इस पूरे मामले पर भला आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।